बीच रोड में चलती गाड़ी में उसका जन्म हुआ है। अघन महीना जो ये कल का दिन होता है सब अपने ही कर लेता है। ये माड़ा बीड़ा सब अपने मास्टर को मारने दौड़ता है। हे काशी मतलब शरारती थे बचपन में। अरे बाबा हमारा भलाई नहीं है, वो पूरा झारखंड का भलाई कर रहा है। तो कैसे रुकेगा जब सब कोई पसंद करता है, तो माँ में कैसे रुकेगा। बच्चों में भी खेल कूद में आगे था। कहते हैं भगवान ने इस दुनिया में सबसे मजबूत कुछ बनाया है तो वो है एक माँ। माँ की ममता ईश्वर को भी मजबूर कर सकती है। माँ वो शक्ति होती है जो सींचती है एक छोटे से मांस के लोथड़े को तब से जब वो इस धरती पर चल भी नहीं सकता। माँ, उनकी माँ और दादी ने इस घर को संभालने का बीड़ा उठाया। ये खेत खलियान, ये मकान और भारत। जब भी भारत की बात आती है तो भारत की वर्षों की गुलामी भी याद आती है, और वो भी याद आता है कि क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद के नारे कैसे लगाते थे कि तोपचाची के मानटाड़ इलाके में टाइगर जयराम महतो, नाम तो लगभग सबने सुना है, झारखंड के जाने माने चेहरों में से एक, लेकिन कोई राजनीतिक चेहरा नहीं, परिचय एक क्रांतिकारी का है। जब भी बात क्रांति की आती है, क्रांतिकारियों की आती है, तो मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि उस माँ का हृदय कितना मजबूत होगा जिसने अपने बेटे को क्रांति करने के लिए भेजा है, जिसने समाज के लिए अपने बेटे को समाज का बेटा बनने का हुक्म दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर जयराम महतो की माँ शीला देवी जी। यूं तो टाइगर को झारखंड ने और पूरी दुनिया ने केवल दहाड़ते हुए देखा है। हाँ, कभी कभी वो भावुक भी हो जाया करते हैं, पर आज पर्दे के पीछे की कहानी, वो जो टाइगर जनसभाओं में दहाड़ता है, वो जो टाइगर हक और हुकूक की बात करता है, उसकी माँ का जिगरा आज आप देखेंगे। आंटी, सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं आपको, खुश रहिए, और आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज मैं आपसे कहानी जानूंगी टाइगर जयराम महतो के जीवन की। सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो जो हैं, आज जयराम जी, उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? धनबाद में कहाँ पर? धनबाद में नहीं हुआ है नूनी। अच्छा। हम जाते थे हॉस्पिटल मोहदा। हाँ। तो मोहदा का मेम साहब नहीं था। अच्छा। तो हम फिर धनबाद जाने के लिए तैयार था, लेकिन बीच रोड में चलती गाड़ी में उसका जन्म हुआ है। चलती गाड़ी में जन्म? हाँ, चलती गाड़ी में उसका जन्म हुआ है। अच्छा, ठीक है, वहाँ जन्म हुआ चलती गाड़ी में। उसके बाद सबको पता है कि जयराम जी के जो पिताजी थे वो बचपन में ही गुजर गए। बचपन में नहीं, देखिए 3 साल इसका जन्म हुआ था, उसका अच्छा, बाद 3 साल? 3 साल के थे बचवा मेरा 3 साल था। 3 साल के उसका बाद। अच्छा, उस समय जो जयराम जी के छोटे भाई हैं उनकी उम्र क्या रही होगी? वो तो बेचारा 7 महीना का मेरा पेटे में था और उसका पिताजी गुजर गया। हाँ, आपके जो पति थे वो भी क्रांतिकारी थे। तो जब शादी होके आप आई, उस समय भी वो क्रांति में लगे हुए रहते थे।
सब कुछ। हाँ, तो उस समय कैसा आपको लगता था? शादी होके आई, जयराम जी कहते हैं कि शादी के बाद मतलब वो अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते थे क्योंकि उनको जाना होता था सभाओं में, रैलियों में। तो उस समय आप जो थी, आप उस समय का नज़ारा जरा दर्शकों को बताइए कि कैसा उस समय परिवार होता था? कैसा परिवार रहेगा, वो तो दिन भर चल जाते हैं, शाम को घर आते हैं। शाम को आते थे। और जो घर गृहस्थी का सारा काम था, काम वो करके निकलता है। करके निकलते थे। हाँ, करके निकलते हैं। सुबह शाम करते थे। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइएगा, जयराम जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बोलते हैं कि मेरी माँ जो है बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि ये खेती करना वगैरह वगैरह सब आप करती थी। सब आप, जितना है ना सब हम, सब आप करती थी। ट्रैक्टर से हाल जोताएगा, जैसे कि कमीन से धान उन सब, और जो अगहन महीना जो ये कल का दिन होता है, हाँ, सब अपने ही कर लेता है। ये माड़ा बीड़ा सब अपने, सब आप करती थी। सब आप। पैसा कौड़ी का इनकम नहीं था तो सब जब पैसे से करवाएगा तो कहाँ से खुद ही होगा? करना पड़ेगा। हाँ, खुद ही करना। ये आलू लगाए हैं, हम लगाए हैं आलू। आलू आप लगाए? हाँ, फसल देख रहे हैं बाड़ी में। हाँ, हाँ, सब ही साग वगैरह सब हम, सब आप लगाए हैं। सब हम। अच्छा, आपके जो पति नहीं रहे क्रांति के कारण, क्योंकि क्रांति में उनको आगे बढ़ना था और झारखंड को उनको बचाना था, बेटा भी उसी राह पे चल रहा है। वो बहुत सारा लोग का पर्दाफाश भी कर रहे हैं कि कौन कितना का चोरी कर रहा है झारखंड का संपत्ति। तो मन में कहीं डर लगता है? क्योंकि देखिए उनकी उम्र, जब आपके पति जब नहीं रहे उस समय बच्चे छोटे थे, अभी तो बेटा जवान ही हो रहा है, और ऐसे में चारों तरफ से पुलिस भी विरोध में है और लोग भी विरोध में हैं, तो मन में कभी डर बैठता है कि क्या होगा? डर बैठेगा कि अब डर बैठने से और कुछ होगा? जब बेटा मेरा ये निकल गए हैं तो और छोड़ेगा बेटा? नहीं, मतलब आप बेटा के साथ हैं? हाँ, साथ हैं। हाँ। अच्छा, और एक बात और आंटी, बहुत बार बात होता है कि टाइगर जयराम जी जो है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप शादी कब कीजिएगा, क्योंकि सब लोग जानना चाहता है। तो वो कहते हैं कि क्रांति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पास समय नहीं है कि हम पत्नी को दे पाएंगे। तो आप क्या कहती हैं इस पे? तो ले, बेटा जो बोलेगा वही सही होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर नहीं करते हैं, अभी नहीं करना चाहेंगे तो कोई दबाव नहीं? नहीं दबाव है। चलिए, ठीक है। उसका इच्छा, उनकी इच्छा। जब नहीं करेगा तो हम तो नहीं लाने सकेगा। जी जी। आंटी, एक बात और, जब बचपन जब था, वो बोले कि उनके पास पैसे का बहुत अभाव हुआ उस समय करता था, घर में बहुत दिक्कतें थी, तो उस दौरान आप बताएं कि घर गृहस्थी वगैरह आप संभाला करती थी। उस समय पैसा क्या इसी सब से आता था, खेती बाड़ी से? इसी खेती बाड़ी से पैसा। खेती बाड़ी से। हाँ, इसको बेचो हट में, सामान लेके घर आओ। अच्छा, तेल साबुन नून जो घटा है घर में सब लेके आए। अच्छा, मतलब आप ही सारा कुछ इसको बेचने का भी करती थी? हाँ। पढ़ाई भी तैयार। और उसके बाद अच्छा, और एक बात और, जैसे टाइगर जयराम जी पढ़ने में बहुत तेज हैं और ऐसे जगह से निकल के यहाँ से, जहाँ से शहर बहुत दूर है, पर वो अपना पढ़ाई आगे PhD तक लेके गए और अभी कर भी रहे हैं। बचपन में क्या इतने ही पढ़ने वाले थे या खेल कूद में लगे रहते थे? बच्चों में भी खेल कूद में आगे था, और एकदम छोटा बच्चा जब था, बहुत मुश्किल में उसको हमारा जो आजा था ना, दादा बूढ़ा, वही उसको लेकर स्कूल में बैठाई कर आदत बनाए हैं, नहीं तो मास्टर को मारने दौड़ता है। मतलब शरारती थे बचपन में? बचपन में हाँ, बहुत आदत बनाया। हाँ। तब फिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, आदत बनाया पहले। हाँ। तब तैयार हो गया तो स्कूल का ध्यान उसका हो गया। अच्छा, तो मतलब फिर पढ़ने लगे? तो उस दौरान ऐसा कभी लगता था, जैसे आमतौर पे होता है जब संघर्ष होता है, जीवन में मुश्किल आता है, तो बच्चा लोग को लगता है कि हम जल्द से जल्दी नौकरी पकड़ ले, पढ़ाई तो छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। जयराम जी पढ़ाई करते रहे, तो उस दौरान घर से आप बता रही थी हमको पहले भी कि आप उनको केवल पढ़ने के लिए छोड़ दिया करती थी। तो जरा बताइए दर्शकों को कि क्या होता था? कभी कोई बोला दूसरा कि नहीं, इसको काम पे लगाओ, इससे काम करवाओ ताकि कुछ पैसे में मदद मिले? नहीं, वो हम लोग का इच्छा नहीं है। अच्छा, जब बोला कि जब हम PhD नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। PhD करेगा तो हमारा पैसा कमाएगा, नौकरी मिलेगा, जो भी होगा PhD पूरा करेगा। अच्छा। तो हम लोग बोले जाइए पूरा कीजिए, पढ़ाई अधूरा मत रखिए। हाँ। और ये बचपन में जैसे सपना होता है बहुत सारा बच्चा का कि हम आगे जाके ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ और शिक्षक बनेंगे,
टाइगर जयराम जी का भी कोई सपना था क्या बचपन में? टाइगर जयराम जी का जो सपना था वही अभी पूरा हो रहा है। अच्छा, मतलब एक क्रांतिकारी बनने का सपना था। हाँ, उसका वही सपना था। एक बात और, जब उनके पिताजी जिंदा थे तो उस दौरान ये जो जयराम जी थे वो पापा के ज्यादा नजदीक थे या मम्मी के ज्यादा नजदीक थे? किसके साथ ज्यादा रहते थे? वो तो उस टाइम में बहुत छोटा था नूनी, 3 साल का बच्चा। पापा का भी साथ जो खेल कूद किया से किया, 3 साल का अंदर तो ऐसा हो गया। उसका तो मम्मी सो भैर उसका क्या है। अभी आपको बहुत लोग सुनेंगे इस वीडियो के बाद, उसमें बहुत सी माँ ऐसी भी होंगी जो अपने बच्चों को क्रांति के लिए आगे नहीं भेजना चाहती हैं। उनको लगता है कि क्रांति के लिए अगर जाएगा तो एक तो कि जीवन जो है उसका वो जोखिम में रहेगा, डर बना रहता है कहीं कोई कुछ कर ना दे, क्योंकि बहुत सी हत्याएं हो जाती है ऐसे में। दूसरा रहता है कि अगर ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाता है तो पैसा कमाएगा, क्रांति में कोई पैसा नहीं मिलता है। तो आप उन माओं को क्या बोलना चाहेंगी? क्रांति के लिए बच्चों को आगे भेजना है या घर में रखें? ओ यार पीछे हटेगा। क्रांति में जब निकले हैं बच्चा तो क्रांति पूरा नहीं होगा तो बच्चा कैसे हम। हाँ, मतलब बच्चा को आगे जाने देना चाहिए क्रांति के लिए, उसका रोक नहीं करना चाहिए सच्चाई के रास्ते। अरे बाबा हमारा भलाई नहीं है, वो पूरा झारखंड का भलाई कर रहा है। हाँ। तो कैसे रुकेगा? जब सब कोई पसंद करता है तो माँ में कैसे रुकेगा? बिल्कुल। अच्छा, आप बता रही थी कि आपका जो पिछले साल इसी समय पैर टूट गया था, जंघा टूट गया। हाँ,